अय भाई दुनिया के इंसान, आप लोग किस तरह जात मजहब कुल में खोए हुए हो। देखो भाई, जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है, ना वो काला है, ना वो गोरा है, ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, ना वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका का रहने वाला है, ना अफ्रीका का रहने वाला है। आप देखें, अगर परमात्मा को कोई जात नहीं है, यानी जब परमात्मा की कोई जात नहीं है, परमात्मा की कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, तो आत्मा की कौन सी जात हो सकती है। आत्मा की कौन सी कौम और मजहब हो सकता है। अगर सूरज की कोई कौम, कोई मजहब नहीं, मामूली रोशनी या किरण की कौन सी कौम और मजहब हो सकता है। अगर समुद्र की कोई जात नहीं, मामूली बूंद की क्या जात हो सकती है। परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। हमने अपने आप को छोटे छोटे जात, मजहब, कौम, मुल्कों में बांट रखा है और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं, जबकि एक परमात्मा यानी एक महात्मा का उपदेश हमारे ख्याल को इन जात पात के झगड़ों में से बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करता है। इसी शब्द में संतों का कहना है, जिस जगह तेरे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा, वहाँ ना तो तेरी शरीर को पहुँचना है, ना किसी की तेरी जात पात पूछनी है। वहाँ तुम्हें किसी ने नहीं पूछना कि तुम हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या हिंदुस्तान से आए हो या अफ्रीका से आए हो। वहाँ हमारे कर्म देखे जाते हैं, भक्ति भाव देखा जाता है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। संत महात्मा सद्गुरु हमें समझाते हैं कि इन जात पात का संबंध हमारे शरीर के साथ है। शरीर को हमें या तो अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है या मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। किसी की जात पात अग्नि में ही जलकर खत्म हो जाती है, किसी के कौम मजहब मिट्टी में दबकर खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। यानी आपकी जात पात किसी को पूछनी नहीं। जो परमात्मा की भक्ति करता है वो परमात्मा का रूप हो जाता है।